वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंग वीडियो ऑफ हॉक ऑफ लाइट, जिसके अंदर आज हम डाइव करने वाले हैं एक ऐसी अमेजिंग एनीमे के अंदर जिसने पिछले 2 सालों के अंदर एनीमे इंडस्ट्री में धूम मचा रखी है। लिटरली ये एनीमे एक स्टॉर्म की तरह आया और पूरी एनीमे इंडस्ट्री को इसने टेक ओवर कर लिया। इसके फास्ट पेस एक्शन से लेके इसकी मीडियोकर स्टोरी लाइन तक ये एनीमे बहुत ज्यादा पॉपुलर तो है ही अपने फैन बेस के अंदर, बट साथ ही साथ दूसरे लोग इसको बहुत क्रिटिसाइज भी करते हैं। It's the biggest piece of dog shit. और जब से इसने एनीमे ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है तब से तो हद से ज्यादा हेट बढ़ गई है इस एनीमे के लिए। और क्या ये हेट जस्टिफाइड है? क्या ये एनीमे सच में इतना बुरा या फिर सच में इतना अच्छा है? वेल, आज हम यही पता लगाएंगे इन द कंट्रोवर्शियल राइज ऑफ सोलो लेवलिंग के अंदर। तो सोलो लेवलिंग की शुरुआत हुई थी साउथ कोरिया में एज अ वेब नोवेल, जिसको लिखा था अपने चुगोंग ने 2016 के अंदर। जिसके बाद इसको 2018 में एक मानवा एडेप्टेशन मिली जो कि इलस्ट्रेट की गई थी जैंग सक रैक के द्वारा। सोलो लेवलिंग की वेब नोवेल ऑलरेडी बहुत ज्यादा पॉपुलर थी, लेकिन मानवा के बाद उसकी पॉपुलैरिटी और भी ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि मानवा को जिस बंदे ने इलस्ट्रेट किया था वो इतने प्यारे तरीके से किया था कि मानवा के विजुअल्स वन ऑफ द बेस्ट कंसीडर किया जाता है। और पर्सनली मैंने खुद भी सोलो लेवलिंग की मानवा पढ़ी है, भाई इट इज सो फ्रिकिंग ब्यूटीफुल। दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। साथ ही साथ सोलो लेवलिंग की जो स्टोरी है जिसमें एक वीकेस्ट हंटर स्ट्रॉन्गेस्ट बनता है धीरे धीरे अकेला लेवल अप करके, वो भी लोगों को काफी पसंद आ रही थी मानवा के अंदर, क्योंकि तुम लोगों को तो पता ही है सबको एक अंडरडॉग स्टोरी देखना पसंद है। बट उस अंडरडॉग स्टोरी को भी अगर लिखा अच्छे से जाए तो ही वो अच्छी लगती है। लेकिन सोलो लेवलिंग के केस में ये थोड़ा सा अलग है, जिसके ऊपर हम आगे वीडियो में बात करेंगे। तो जैसा कि मैंने बोला, सोलो लेवलिंग की वेब नोवेल और मानवा ऑलरेडी एक बहुत बड़ी कल्ट फॉलोइंग रखती थी, क्योंकि उसकी स्टोरी लोगों से थोड़ी कनेक्ट हो रही थी और साथ ही साथ जो उसके विजुअल्स थे उसके तो सब दीवाने थे ही। तो इसीलिए जब A1 पिक्चर्स ने पहली बार अनाउंस किया कि वो सोलो लेवलिंग की मानवा को कवर करने वाले एनीमे के अंदर, तो भाई फैंस एकदम ही पागल हो गए और इसके फैंस ने अलग ही हाइप करना शुरू कर दिया सोलो लेवलिंग को। तो 2024 में गिरा सोलो लेवलिंग का सीजन 1, जिसको काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली फ्रॉम द स्टार्ट। भाई सब लोगों ने इसकी एनिमेशन की तारीफ करी कि एनिमेशन बहुत ज्यादा अच्छा है, और सबको संग जिनवू का कैरेक्टर भी स्टार्टिंग के अंदर पसंद आया, जहां पे सबने उससे रेजोनेट किया कि वो एक नॉर्मल लड़का है सबकी तरह, और वो धीरे धीरे अपनी लाइफ में इंप्रूव हो रहा है। नो, इनिशियली तो ये एनिमे सबको ही अच्छा लग रहा था, बट जैसे जैसे एपिसोड्स आते गए थोड़ी थोड़ी कंप्लेंट्स आनी स्टार्ट हो गई। I don't want peace. I want problems always. पहला तो जो फैंस ने इसकी हाइप बिल्ड कर दी थी कि भाई इट्स अ फिनोमिना, ये है वो है, बहुत ही ग्रेट एक्शन होगा, एनिमेशन होगा, उसने कहीं ना कहीं इसको खुद ही अफेक्ट करा, क्योंकि इतनी हाई एक्सपेक्टेशंस के बाद जब हमें एनिमेशन देखने को मिली तो वो उस लेवल की नहीं थी जितना हमें डिस्क्राइब किया गया था। और इस बात से खुद सोलो लेवलिंग के फैंस ने भी एग्री करा कि मानवा बहुत ज्यादा डिटेल्ड और अच्छी है कंपेयर टू एनीमे। तो इसी हाई एक्सपेक्टेशन के चलते इसको नेगेटिव रिव्यूज का भी सामना करना पड़ा जब इसने फैंस की एक्सपेक्टेशंस को मैच नहीं करा। तो उसके बाद धीरे धीरे एनीमे कम्युनिटी में ये बात भी चलने लगी कि सोलो लेवलिंग की एनीमे ने बहुत सारी चीजें कट कर दी हैं मानवा से, उसकी पेसिंग को फास्ट रखने के लिए और जल्दी जल्दी खत्म करने के लिए, जो कि कहीं ना कहीं सही भी है, क्योंकि मैंने मानवा पढ़ रखी है। तो हाँ, एनीमे बहुत सारा चंक कट कर देती है मानवा से, क्योंकि एनीमे जब बनाया जा रहा था और रिलीज किया जा रहा था तो उसका सोल पर्पस था एक एक्शन ओरिएंटेड एनीमे बनाने का, जिसमें हाई ऑक्टेन एक्शन होगा, एक मूवमेंट से दूसरे मूवमेंट पे जंप करेंगे और फटाफट करके एक परफेक्ट एक्शन एनीमे बनाएंगे। बट क्या ये सफल हुआ? वेल, मैं बोलूंगा नहीं, तुमसे ना हो पाएगा। क्योंकि एक्शन तो सोलो लेवलिंग ने दिखा दिया, बट साथ ही साथ एक कैरेक्टर बिल्डिंग जो होती है, जो आपको कनेक्ट कराती है बाकी सारे कैरेक्टर्स से, वो सोलो लेवलिंग कहीं ना कहीं मिस कर गई, जिसकी वजह से हमें संग जिनवू के अलावा पूरी स्टोरी के अंदर किसी से कुछ कनेक्शन फील ही नहीं होता है। और बात करें अब जिनवू की, तो जिनवू के साथ भी हमें सीजन 1 तक तो कनेक्शन फील होता है, बट सीजन 2 आने के बाद वो कनेक्शन लॉस्ट होने लगता है। और ये चीज सिर्फ सोलो लेवलिंग की एनीमे के साथ दिक्कत नहीं है, ये मानवा के साथ भी है। तो सोलो लेवलिंग का जो मेन पॉइंट था उसका मेन कैरेक्टर, जिसके बेसिस पे वो सेल कर रहे थे अपनी एनीमे या फिर मानवा को, वही आगे जाके बहुत ब्लैंड और बेसिक हो जाता है। नाउ बहुत सारे जिनवू फैंड ऑफेंड हो गए होंगे कि भाई क्या भाई एकदम गॉड कैरेक्टर है, बट नहीं, विशुद्ध चूतिया लड़के हो तुम, चुप रहो। तुम्हारा कैरेक्टर गॉड नहीं है, वो बिल्कुल ही ढीली राइटिंग का लिखा हुआ कैरेक्टर है, क्योंकि उस कैरेक्टर में लिटरली कोई डेप्थ नहीं है।
और सोलो लेवलिंग के फैंस कितने ज्यादा मैच्योर हैं, उन्हें कैरेक्टर डेप्थ से कितना फर्क पड़ता है, ये बात तो आप सीजन 2 के एपिसोड 9 में देख गए होंगे, जब एक बहुत ही हार्ट वार्मिंग मूवमेंट होता है पूरी की पूरी मानवा और एनीमे के अंदर का, जब जिन्वू फाइनली अपनी माँ को रिवाइव कर देता है और उसकी आंखें भर जाती हैं अपनी माँ को इतने सालों बाद देखने में। तो ये मूवमेंट वैसे तो बहुत ही इमोशनल और हार्ट वार्मिंग है, जिन्वू के कैरेक्टर को एक ह्यूमन साइड प्रोवाइड करता है कि हाँ भाई, उसे भी लोगों से प्यार है, वो भी दुख महसूस करता है, उसे भी अपनों की जरूरत पड़ती है। नाउ इतने हार्ट वार्मिंग मूवमेंट होने के बाद भी इस एपिसोड को फैंस ने क्या करा, मोस्ट डिसलाइक्ड एपिसोड ऑफ सोलो लेवलिंग। तो फैंस को ये बात बुरी लग गई कि भाई हमारा मेन कैरेक्टर रो कैसे सकता है, ही इज सपोज टू बी सो पावरफुल, वो एकदम ही चैड पर्सनैलिटी है, उसकी आंखों में आंसू कैसे दिखाए, तो हम एपिसोड को डिसलाइक मार देते हैं। तो इस बात से ही समझ में आता है कि सोलो लेवलिंग की फैन कम्युनिटी कितनी ज्यादा इमेच्योर है, जिसको कैरेक्टर राइटिंग से फर्क नहीं पड़ता है, वो सिर्फ एक्शन देखना चाहते हैं कि बस जिन्वू एक चैड फेस बनाए, लोगों को मारे और इवेंचुअली सीरीज खत्म हो जाए। और इसी वजह से सोलो लेवलिंग को और हेट मिली, क्योंकि इसके खुद के फैंस ही इतने ज्यादा इमेच्योर हैं कि लोग और ज्यादा हेट कर रहे हैं एनीमे को, कि ये देखो भाई, ऐसे लोगों को ये एनीमे पसंद है तो देखो तुम कैसी एनीमे होगी। अगर वासना ही तुम्हारे प्यार की कसौटी है, लो, कर लो इस शरीर के साथ खिलवाड़। और जिन्वू का कैरेक्टर हमें स्टार्टिंग में अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि हम उसका स्ट्रगल देखते हैं, हम देखते हैं कैसे वो मेहनत करके धीरे धीरे अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है, थोड़ा थोड़ा स्ट्रांग हो रहा है, जिसमें मानवा फनी मूवमेंट्स को ऐड करती है, थोड़े क्लमसी मूवमेंट्स दिखाती है अपने जिन्वू के, ताकि बता सके कि वो जस्ट एक नॉर्मल इंसान है जो फन करता है, थोड़ा सा ऑकवर्ड है, शर्माता है और नॉर्मल बिहेव करता है। बट एनीमे ऑन दी अदर हैंड सब कुछ ही काट देती है, क्योंकि उसको सोलो लेवलिंग के अंदर बस ऑरा फार्मिंग दिखानी है कि जिन्वू ऑरा है, जिन्वू का इतना ऑरा है, बस जिन्वू जाएगा पेल के आएगा, विच डज नॉट वर्क भाई, विच डज नॉट वर्क। जब तक तुम्हारा कैरेक्टर स्ट्रगल नहीं करेगा, तुम्हें उसकी मेहनत का अंदाजा ही नहीं होगा। ना आप ये कह सकते हो कि भाई जिन्वू बहुत ज्यादा ओवर पावर्ड है, वो स्ट्रगल क्यों ही करेगा, तो ऐसा नहीं है। और भी एनिमेज हैं जिनके अंदर बहुत सारे ओवर पावर्ड कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि वन पंच मैन, ड्रैगन बॉल जी, दोनों ही इतने अच्छे एनिमे और अपने कैरेक्टर पे इतना ज्यादा फोकस करते हैं। लिटरली वन पंच मैन की तो अभी मोस्ट अवेटेड फाइट आई भी नहीं है, लेकिन स्टिल 2 सीजन जितने भी आए हैं, हम साइतामा के कैरेक्टर से कनेक्ट कर पाते हैं। हमें पता है वो एक मुक्का मार के सब कुछ खत्म कर देगा, बट स्टिल फिर भी उसकी ह्यूमन साइड फील होती है। वो बेचारा शॉपिंग कर रहा होता है भाई, वो अपने दुख से खत्म नहीं कर पा रहा होता है, उसको एक ओपोनेंट चाहिए लड़ने के लिए, जो कि उसके कैरेक्टर को डेप्थ देता है कि भाई ही फील्स इमोशन, ही इज ह्यूमन। बट ऑन द अदर हैंड व्हाट जिन्वू डज इज ऑरा फार्मिंग, बस जाओ मारो और आ जाओ। ये तस्वीरें दिखाकर क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है तू? और मैंने आपको कुछ देर पहले एग्जांपल दिया था वो रोने वाला और मोस्ट डिसलाइक्ड एपिसोड बनने वाला, आप इसको कंपेयर करो विनलैंड सागा से। विनलैंड सागा के अंदर आपको वो एपिसोड याद है जब थॉरफिन जाता है किंग के पास, एकदम बोलता है कि आई हैव नो एनिमीज, और वो पिट रहा होता है और चुपचाप खड़ा होता है कि मैं यहाँ से नहीं लूंगा तुम मुझे कितना भी मारो। वो लिटरली विनलैंड सागा का वन ऑफ द मोस्ट इम्पैक्टफुल मूवमेंट है, समझ रहे हो? मोस्ट इम्पैक्टफुल मूवमेंट है जब तुम्हारा हीरो मार खा रहा है और एकदम खड़ा हुआ है लाचारी में। दिस मेक्स अ कैरेक्टर ग्रेट। हमको पता चलता है कि उसकी ह्यूमन साइड है, वो मैच्योर है, वो अपनी लाइफ में सीख रहा है, आगे बढ़ रहा है। और इन सब से हटके जो नेक्स्ट कंट्रोवर्शियल चीज है सोलो लेवलिंग की, वो है उसकी स्टोरी भाई। कुछ लोग इसकी स्टोरी को बहुत पसंद करते हैं कि भाई देखो हमारा कैरेक्टर बढ़ता जा रहा है, बट मेरे जैसे लोगों को इसकी स्टोरी रेपिटेटिव लगती है। लिटरली इसकी स्टोरी कुछ भी नहीं है, एक गेम की तरह फंक्शन करती है। फॉर एग्जाम्पल आप मारियो को लेके देखो, आप हर स्टेज में पार करते रहते हो, एक स्टेज पार करते हो, दूसरी स्टेज पार करते हो, तीसरी। सेम इज सोलो लेवलिंग, वो एक बंदे को मारता है, उससे स्ट्रॉन्ग को मारता है, उससे स्ट्रॉन्ग को मारता है, उससे स्ट्रॉन्ग को मारता है। स्टोरी सपोज टू बी लाइक दिस, जिसके अंदर उतार चढ़ाव आए, टर्न्स आए, ट्विस्ट आए, आपका हीरो एकदम वल्नरेबल हो फिर वापस उठे। बट नहीं, सोलो लेवलिंग की स्टोरी ऐसे प्रोग्रेस करती है जो कि रेपिटेटिव लगता है, क्योंकि आप सेम फॉर्मेट इस्तेमाल कर रहे हो ना हर आर्क के अंदर। तू क्या मुझे मार डालना चाहता है? मार डाल मुझे, मार डाल। वेल चलो ये सब तो बुराई और क्रिटिसिज्म हो गया जिसको साइड हटाते हैं, बट स्टिल सोलो लेवलिंग आखिरकार इतना पॉपुलर अभी भी क्यों है? वेल इसका सिंपल रीजन है कि सोलो लेवलिंग इतना बुरा शो भी नहीं है। द ओनली दिक्कत इज कि इसका फैन बेस बहुत ही इमेच्योर है, जो चीजों को ओवर हाइप कर देता है कि ये होगा वो होगा, और फिर उसके बाद आप एक सर्टेन एक्सपेक्टेशन सेट कर दो, फिर उस पर खड़े ना उतरो, तो ऑब्वियसली लोग क्रिटिसाइज करेंगे कि भाई तुमने तो बोला था कि यहाँ होगा, ये तो यहाँ भी नहीं पहुंच पाया।
साला छोटी गंगा बोल के नाले में कुदा दे। तो सोलो लेवलिंग का जो नेगेटिव पार्ट है वो उसका फैंडम ही है, जो कि चीजों को ओवर हाइप कर देता है और काफी ज्यादा इमेच्योर है, जिसको ना डेप्थ देखनी है ना स्टोरी देखनी है, बस ऑरा फार्मिंग देख के खुश हो जाना है। और दूसरा रीजन ये है कि इसका एक्शन अच्छा है, एक्शन इसका लिटरली अच्छा है। मैं भी सोलो लेवलिंग देखता हूँ, मुझे भी सोलो लेवलिंग ठीक लगता है। मुझे इसकी स्टोरी नहीं पसंद आती, मुझे जिन्वो का कैरेक्टर अब नहीं पसंद आता। सीजन 1 में बहुत अच्छा था जब वो एकदम स्ट्रगल करता था, ह्यूमन था। अब तो वो एक स्टोइक कैरेक्टर हो गया जो एक्सप्रेशन लेस है। और साथ ही साथ मुझे भी इसका एक्शन पसंद आता है, जहाँ पे हाई ऑक्टेन एकदम फास्ट पेस्ड एक्शन होता है। वो विजुअल इफेक्ट्स, वो साउंड इफेक्ट्स और वो पूरा का पूरा एक बिल्डअप देख के मजा आता है। बट ये बिल्डअप का एकदम पे ऑफ नहीं दे पाती है मुझे, तो वहां थोड़ा मुझे इशू है। बट लास्ट में अगर कंक्लूजन कहूं तो सोलो लेवलिंग एक डिसेंट एनीमे है, जिसको एक्शन के पर्पज से ही बनाया गया है और वो एक्शन ही प्रोवाइड करती है, जिसका एक्शन देखने में ठीक भी लगता है। बट द प्रॉब्लम इज कि इसके फैंस इसको इतना ज्यादा ओवर हाइप कर देते हैं कि भाई इस जिन्वू तो भाई गोकू से भी स्ट्रॉन्ग है। फक ऑफ ब्रो, ही इज नॉट। तो इसके फैंस की वजह से इसको और ज्यादा क्रिटिसिज्म मिलता है। और वही स्पाइडरमैन वाली बात अप्लाई होती है इधर भी कि विद ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो आप जितनी हाई बिल्ड करोगे आपको उतना परफॉर्म भी करना पड़ेगा। तो इसलिए अगर सोलो लेवलिंग आपका भी फेवरेट एनीमे है तो भाई लोगों को उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट बताओ, ना कि उसे अंधा ओवर हाइप कर दो। वेल, तो ये था आज की वीडियो के अंदर थोड़ा बहुत इन डिटेल्ड ब्रेकडाउन ऑफ सोलो लेवलिंग की कंट्रोवर्सीज, क्यों वो पॉपुलर है, क्यों वो नहीं है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, पीस आउट।